राम राम किसान भाइयों। मैं पुरुषोत्तम कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। सरसों की बुवाई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सरसों की बुवाई से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली खेती से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों, सरसों की बुवाई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरसों की फसल के लिए सूटेबल टेम्परेचर यानी तापमान की। तो इसकी खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा माना गया है। बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो सरसों की खेती के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसकी बुवाई के समय की। तो सरसों की बुवाई का उचित समय 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक उपयुक्त रहता है। इसके साथ पछेती प्रजातियों की बुवाई आप 10 नवंबर तक कर सकते हैं। सरसों के यदि बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। खेत को हमें किस प्रकार से तैयार करना है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको 8 से 10 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद को प्रति एकड़ की दर से अपने खेत में डालनी है। खाद डालने के बाद 1 से 2 बार गहरों से गहरी जुताई करनी है। उसके बाद कल्टीवेटर की सहायता से 2 से 3 जुताइयां करके तथा पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सी खाद सरसों की बुआई के समय डालने हैं। तो इसमें आपको लेना है NPK 50 किलोग्राम, पोटास 5 से 7 किलोग्राम, सल्फर 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम लेते हैं। सल्फर में किसान भाइयों आपको दानेदार सल्फर लेनी है। इसके साथ साथ आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रीजेंट भी डाल सकते हैं। इन सभी खादों को एक साथ मिलाकर इसमें आपका जो सरसों का बीज है उसको मिला लीजिए। उसको मिलाने के बाद खेत में एक सार बुवाई कर देते हैं। किसान भाइयों, अब नंबर आता है खरपतवार नियंत्रण का। तो इसके लिए हम बुवाई के 36 घंटे के अंदर पेंडिमिथालिन 30% EC की 700 से 800 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि हमारी फसल में खरपतवार ना उग पाएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की कि हमें अपनी फसल में कितनी सिंचाइयाँ करनी है, किस किस समय करनी है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई फसल की बुवाई से लगभग 25 से 30 दिन की अवधि पर हमें करनी है। पहली सिंचाई से ठीक पहले 50 किलोग्राम यूरिया तथा इसके साथ एग्रो पावर गोल्ड जाइम की 4 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ की दर से अपनी फसल में डालकर हम ऊपर से सिंचाई कर देते हैं। किसान भाई, दूसरी सिंचाई बुवाई से लगभग 45 से 50 दिन पर करते हैं। दूसरी सिंचाई के समय हमारे खेत में किसान भाइयों कभी कभी कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की 100 ml मात्रा को प्रति एकड़ की दर से 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं तीसरी सिंचाई की। तो तीसरी सिंचाई फसल की बुवाई से लगभग 70 से 80 दिन की अवस्था पर हम करते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सरसों की फसल में रोग और कीटों की। कौन कौन से रोग व कीट हमारी सरसों की फसल में लगते हैं। तो किसान भाइयों, कीटों की अगर बात करें तो इसमें एफिड, माहू, चेपा आदि कीट ज़्यादा लगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए आप थाइमेथॉक्सम 25% WG की 10 ग्राम मात्रा को प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सरसों की फसल में रोगों की। तो सरसों की फसल में किसान भाइयों फंगस का बहुत अटैक रहता है।
जिसमें डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू और सोलेनाई मुख्य फंगस होती हैं। यदि किसान भाइयों आपको इन फंगस से अपनी फसल को बचाना है तो आपको प्रोपिनेप 70% WP की 45 ग्राम मात्रा को लेकर प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से अपनी फसल में छिड़काव करना है। किसान भाइयों बात करते हैं सरसों की उपज की। तो सरसों से प्रति एकड़ हमें लगभग 15 से 18 कुंटल तक की उपज मिल जाती है। तो किसान भाइयों ये थी सरसों की बुवाई से कटाई तक की जानकारी। किसान भाइयों यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।